जब तू धूली में बैठकर आई होगी तो यही अंधी धूली के पीछे पीछे भागी होगी कि आज मेरे घर बहू आ रही है। कौन? और तूने क्या किया? भीख न मांगने पर मजबूर कर दिया। इसे कहा गया है जीवन साथी। इसे कहा गया है ये अपनी अंधी पत्नी को लेकर दर दर की भीख मांग रहा है। और तू एक नारी है, तू भी एक नारी है। ये कौन है? देवर। देवर क्या होता है? देवर एक बेटी के समान। बेटे के समान। कभी गीतों में सुना होगा कि देवर भाभी का रिश्ता तो अनमोल है। देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। याद रखिए, जो बात अपने पति से नहीं कहती वो बात अपने देवर से जरूर बता देती है। भाभी का इतना काम होता है। यही भाभी मां बन जाती है, यही भाभी भाभी बन जाती है। अरे कभी तूने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भाभी हूं तो मां का अर्धा करूं? बोल, भाभी बनकर रह गई, मां का मर्तबा तुझे नहीं मिला। बोल, ऐसा हुआ या नहीं? और ये कौन है? ये मेरी ननद। ननद? कभी ये वो ननद है जब कोई लड़की ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। याद रखिए, हर रास्ते को दिखाने वाली बताने वाली ननद होती है। आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। याद रखिए, कोई कष्ट करता है तो सबसे पहले ननद पहुंचती है। और अपनी छोटी ननद को रंडी के कोठे पर भेज दिया। पैसे के लालच में। अफसोस है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों से माफी की काबिल नहीं। सोचे के साथ मेरी गलती को माफ कर दीजिए, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाए में हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता पर जुल्म उठाए, अपने बेटी जैसे देवर पर जुल्म उठाए, बेटी जैसी ननद के पर जुल्म उठाए। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। जो हराम खोर वाकई में आज तेरा असली रूप सामने आ गया तो औरत नहीं, वाकई में नागिन है। अरे आज तक मैं सिर्फ तेरे चक्कर में घूम रहा था। हरामखोर, तूने मेरे माँ बाप को दर दर की भीख मंगवा दिया। उस कुत्ते के कहने पर आकर मेरी बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया। उस तोटके के गुलाम के कहने पर आकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई को मुझसे जुदा किया। हरामखोर, जो औरत नहीं वाकई में नागन है, नागन। और नागन का फन कुचल देना ही बेहतर है। आराम चाहती तुझे इस दुनिया में आप जीने का कोई हक। बहुत अच्छा हुआ विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली। अगर इससे बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मेरे लिए कम थी, क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपने ननद के ऊपर जुल्म उठाए, अपने देवर के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों को जाति में जीने का कोई
इस काले लिबास से ले आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा और मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ कि मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। कबीरे, मैं कौन होता हूँ तेरे गुनाहों को माफ करने वाला? मेरे साथ क्या गुनाह किया? अरे गुनाह किया तो अपने माँ बाप के साथ, अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? आप ठीक कहते हैं, लेकिन किस तरह इन लोगों से माफी मांगो जिन्हें भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया। आज किस तरह इन लोगों से माफी मांगो? बाबूजी, आज मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जो भी मैंने गलतियां की है, अगर हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए बाबूजी। माँ, बहन, भैया, मेरी गलतियों को माफ कर दिया जाए। भैया, आज आपका यह भागा बेटा आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा है। उसे माफ कर दीजिए माँ। मुझे बहुत अच्छा किया आपने। चम्मच जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ जैसे चिपके। ठाकुर साहब, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। कौन बेटा? कैसा बेटा? वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरी पत्नी का गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। वो औरत था जो इस उम्र में ठीक हो गया। 3-3, 4-4 दिनों तक भूखा प्यासा हथेली के अंदर रखा। थोड़ा सा आटा मांग रहा था कि दे दो बच्चा, अब कहीं भौरा लगा करके खा लेंगे, हम लोगों की जान बच जाएगी। नहीं दिया, वो मेरा औलाद नहीं था, वो मेरी पत्नी का गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अरे औलाद तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया। हम लोगों की खोज में ये भूखा प्यासा मर रहा था। औलाद मेरा ये है, वो नहीं था। ठाकुर साहब, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम दुनिया में 2 भाई थे। एक हमारा बड़ा भाई था, हमारी भाभी थी, और भाभी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना था। हमारे गांव का ही रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन लाखन सिंह करता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके उन्हें बाहर निकाल देता था। और वो बेचारी हमारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लाखन सिंह उसी खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गई। लेकिन जब जेल से वो बाहर आया तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हमारा भाई लोगों की बातों को बर्दाश्त ना कर सका। वो अपने बीवी और बच्चे को लेकर के अपना गांव छोड़कर चला गया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया,
लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग दुनिया में जिंदा है कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? कहानी सिंह, हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। इसका मतलब कि मेरा परिवार मिल गया। चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा खाली सिंह। इसका मतलब कि हमारा भतीजा अभी